सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट आ गया, ठीक है। ध्यान सुनो, 12th वाले क्या करेंगे, तो इनमें से मोस्टली बच्चे बीटेक के लिए जाएंगे, काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ध्यान सुनो, क्या तुम क्या करो ना कि जो बच्चे 12th में है, ध्यान सुनो मैं बता रहा हूं, जो बच्चे अभी क्लास 12th में है, जो बच्चे भी क्लास 12th में, चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर तुम क्लास 12th में हो, ठीक है, अगर तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है, आफ्टर रिजल्ट व्हाट यू हैव टू डू, मैं तुमको एक रास्ता अच्छा बात बताता हूँ, ध्यान सुनो। आफ्टर रिजल्ट तुम्हें क्या करना है, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी रिजल्ट आए तुम्हारा, ठीक है, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आज नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें, नो डाउट। अब सुनो, तो रिजल्ट के बाद क्या करना, उसकी एक अच्छी बात सुनो। देखो अब यहाँ पे 3 स्ट्रीम वाले बच्चे होंगे डेफिनेटली, है ना। एक तो जो साइंस लिए होंगे PCMB ऐसे लिख देते हैं, PCM/B, एक होंगे कॉमर्स वाले और होंगे आर्ट्स वाले। आज मैं तुमको एक चीज़ बता, ध्यान सुनो। क्लास 12th का एग्जाम देने के बाद तुम्हारा होगा, तुम लोग क्लास 12th का तुम एग्जाम दे दिया, इसका मार्क्स आ गया, बोर्ड का मार्क्स आ गया। इस बोर्ड के मार्क्स के बाद यू गाइज आर एलिजिबल फॉर व्हाट, तुम लोग यहाँ पे इस बोर्ड के मार्क्स के बाद तुम लोग को करना होगा ग्रेजुएशन, ठीक है। तुम्हें करना होगा ग्रेजुएशन, मतलब तुम्हें जाना होगा डेफिनेटली कोई कॉलेज में, तुम लोग कॉलेज में एडमिशन। अब ग्रेजुएशन तुम कितने तरह से कर सकते हो वो समझो। देखो अगर तुमने साइंस लिया हुआ है तो डेफिनेटली तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो सब आज एकदम ध्यान से बात सुन लो। काइंड ऑफ तुमको मैं आज एक बहुत सा रास्ता बताऊंगा और कुछ तुम्हें मैं कंप्लीटली डिटेल बताऊंगा कि कॉलेज में एग्जैक्टली कोर्सेज क्या क्या है कॉलेज में। इनफैक्ट कुछ यूनिक कोर्सेज है, कुछ ऑनलाइन के बारे में बहुत सारी चीज़ बताएंगे जो तुम्हारे काम का है, ठीक है। कुछ बोल रहे हो क्या? CAC के लिए नहीं लेना है, CAC के NIT जमशेदपुर में CAC और NIT के लिए, अच्छा तुम पहले अपना ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें फील्ड कौन सा चाहिए, तुम्हें CAC चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, उसके हिसाब से कॉलेज जाओ। कॉलेज के हिसाब से ब्रांच मत चूज करो, ब्रांच के हिसाब से कॉलेज चूज करो। फिर से बोल रहे हैं, कॉलेज के हिसाब से ब्रांच बेटा मत चूज करो, ब्रांच के हिसाब से कॉलेज चूज करो। से बोल ना, हाँ बात समझ गया ना। तुमको जो ब्रांच चाहिए क्योंकि ब्रांच ही मेन इंपॉर्टेंट है, नहीं कॉलेज भी है ये हम नहीं कह रहे हैं, तो कॉलेज तो भाई दोनों अपने, कॉलेज में थोड़ा बहुत फर्क होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक है, AI क्या करता है कि AI जितने भी तुम CAC में जाकर कोडिंग सीखोगे, ठीक है, AI उसको कोड कर दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कोड कर दे। तो बेसिकली CAC में स्कोप बहुत ज़्यादा है, तुम CAC में जाकर तुम फिर AI की तरफ जा सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, रोबोटिक्स में जा सकते हो, कोडिंग सीखो, मतलब तुम स्कोप वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ई में भी कम नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा इसमें कम है, मतलब फ्यूचर अगर तुम ये देखोगे, तुमको अगर तुमको फ्यूचर में जीना है, मतलब तुमको अगर फ्यूचर में कुछ क्रिएट करना है, अरे भाई पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो? देखो इंसान पढ़ता किस लिए, ताकि वो कुछ क्रिएट कर सके, कुछ क्रिएटिव कर सके। तो अगर तुमको फ्यूचर में कुछ क्रिएट करना है तो डेफिनेटली CAC इज मोर बेटर ऑप्शन। EE भी इज गुड, मैं इसकी बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों में कॉम्पेरिजन करोगे, अगर मैं तुम्हारे जगह होगा तो हम CAC चुनेंगे, ठीक है, हम CAC चुनेंगे और डेफिनेटली हम CAC के साथ जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करके कोशिश ये करेंगे कि कुछ ना कुछ हम डेवलप करें, कुछ ना कुछ क्रिएट करें, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम क्रिएट कर दें या कुछ हम बना दें। बात समझिए, देखो आज तक बात ये है ना कि हिंदुस्तान में, एक बात समझो, अच्छा एक बात समझो, देखो जितना भी एक तुमको बात में आते हैं, देखो CAC के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, एक बात समझो। जैसे कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जितना भी AI टूल है, या फिर AI टूल ही नहीं, जितना भी हम लोग ऐप्स यूज़ करते हैं, इस बात को ज़रा समझो, इस बात की गहराई को समझो। जितना भी AI टूल्स है, जितना भी हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी ऑल आर कंज्यूमिंग, हम लोग सिर्फ उसे कंज्यूम कर रहे हैं। इस बात को जरा समझो, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट कंज्यूमर्स, वी आर जस्ट व्हाट कंज्यूमर्स। इंडिया क्या है, अच्छा कंज्यूमर है ना। एग्जाम्पल के तौर पर तुम कोई भी AI टूल ले लो, तुम चैट GPT ले लो, ठीक है, जो चैट GPT है इसका यूज़, तुम DeepSeek ले लो, इसने चाइना ने DeepSeek बना दिया, DeepSeek हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी जितने भी AI टूल है, वॉट एवर AI टूल्स है, जैसे नैपकिन AI हो गया, वीडियो AI हो गया, बहुत सारा AI टूल्स है, वो सारे के सारे हमने क्या किया, ये सब किसने डेवलप किया है? ये सारे इंडिया ने तो डेवलप नहीं किया है, बाहर से डेवलप होकर आया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या करता है, इंडिया इन AI टूल्स का यूज़ करता है, बेसिकली हम ये कहें तो कंज्यूम करता है, ठीक है। तुम्हें मैं CAC का महत्व समझा रहा हूँ, तो ये इसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐप्स का भी सेम हाल है, ऐप्स भी बाहरी इंडिया तो नहीं बनाया है, ठीक है, तो ये भी इंडिया क्या कर रहा है, उसको भी यूज़ कर रहा है। मतलब ऐप्स का मतलब जो मेजर ऐप्स है, जो मेजर सोशल मीडिया के ऐप्स है, लाइक तुम्हारा जिसमें तुम वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक मेटा का है, मेटा की बहुत सारी, मेटा की देखो, मेटा में तुम्हारा फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सएप है, ये सारा का सारा तुम्हारा मार्क जुगरबर्ग की कंपनी का है, बात समझ गया, वो उसके ओनर है, CEO है वो,
तो बेसिकली ये भी बाहर से है, तुम्हारा यूट्यूब भी बाहर से, गूगल भी बाहर का, यानी कि हमने कुछ नहीं क्रिएट किया, हमने कुछ नहीं बनाया। बात समझ गए, हमने नहीं बनाया। इंडिया सिर्फ क्या कर रहा है, इंडिया इज जस्ट अ कंज्यूमर, इंडिया इज जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ व्हाट, digital things like AI tools, applications, whatever things are there, we are just consumers, we are not creating anything। हमने कुछ नहीं बनाया, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो भाई देखो, अगर तुम सीएसई लोगे, देखो इसके भी बहुत दम चाहिए। अगर तुम सीएसई लोगे तो एक स्कोप रहेगा कि तुम वहाँ से कुछ कोडिंग सीख कर, ठीक है, तुम कोडिंग सीख कर, तुम एआई सीख कर, और वो तुम रोबोटिक्स सीख कर, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारे सीख कर, हो सकता है कि तुम कुछ ऐसा क्रिएट कर सको। अगर तुम्हारा ऐसा विजन है तो, विजन अगर ऐसा है तो कुछ ऐसा क्रिएट करो जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करे, कुछ ऐसा क्रिएट करो जो क्या करे, पूरा वर्ल्ड यूज़ करे। क्या सवाल ये है, ये वर्ल्ड यूज़ करे, बात समझ गए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है, सवाल ये है कि क्या इंडिया ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता है, क्या इंडिया क्रिएट कर सकता है इस तरह की चीज़ें। हमने तो नहीं किया, वी आर जस्ट यूजिंग, वी आर जस्ट कंज्यूमर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसर। बात समझ गए, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग। तो अगर कोई बच्चा सीएसई पढ़ रहा है, अगर जिंदा दिमाग का है, तो भाई अगर तुम सीएसई पढ़ रहे हो एंड यू हैव अ माइंड, अगर तुम्हारे पास कुछ विजन है, तो तुम एक बहुत बड़ा चीज़ क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, पूरे वर्ल्ड तक तुम पहुंच सकते हो। इस लेवल का सीएसई चीज़ है, बस समझ गए। तो इसलिए सीएसई लेना। तो कोई भी कोर्स लेने से पहले ना, किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके डेप्थ को देखो, उसमें क्यों जाना है, मेरे को ई क्यों लेना है, मेरे को सीएसई क्यों लेना है, मेरे को मैकेनिकल क्यों लेना है, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग क्यों लेना है। सिर्फ लेना से काम नहीं चलेगा, क्यों लेना है ये पता होना चाहिए। तो ये तुमको मैंने एक विजन बताया, बात समझ रहे हो। तो बेसिकली हमें कंज्यूम नहीं करना है। कोई कि जो पीसीएम लिया हुआ है, बी हटा दे थोड़ा, देखो बायो के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बायो ज़्यादा नहीं, फार्मेसी, बायो के पास क्या ऑप्शंस है, जो बायोलॉजी वाले लोगों के पास क्या ऑप्शन है, ये फार्मेसी कर सकते हैं, ये लोग वही एमबीबीएस जो करते हैं लोग यही कर सकते हैं, है ना। यही मतलब मेजर ऑप्शंस है, मतलब जो वाइडली दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, ये देखो, ये लोग बीसीए कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ऑब्वियसली बीटेक तो कर ही रहे हैं बहुत सारे लोग, ये लोग कोई भी कर सकते हैं, बीसीए करो, बीटेक करो, इनफैक्ट तुम बीबीए भी कर सकते हो, तुम कॉमर्स की फील्ड में जा सकते हो, साइंस के बाद से तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बीसीए में क्या होता है, अब सवाल सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीसीए एंड वो जो कोडिंग वाला वो है सीएसई है, सर दोनों तो सर कंप्यूटर का ही है। हाँ डेफिनेटली वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है। वो तुमको सीएसई में एक बहुत ही ज़्यादा तुमको डेटा से उसमें खेला होता है, क्या बोलते हैं, तो वो वहाँ पे कोडिंग की वजह से वो सब चीज़ें ज़्यादा वहाँ होती है। बीसीए में भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी बट बीटेक से हल्की होती है, यहाँ पे हल्का थोड़ा होता है, बात समझ गए ना। तो डेफिनेटली तुम ये कर सकते हो। अगर तुम कॉमर्स में, तो कॉमर्स तुमको पता है कॉमर्स में तुम क्या करते हो। अच्छा एक मैं छोड़ दिया, दैट वाज बीएससी, बैचलर इन साइंस। अब इसको कोई नहीं पूछता इसमें बीएससी में क्या होता है। देखो बीएससी में ये होता है कि सपोज करो बीएससी में ये होगा कि तुम्हारे पास ना कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, तो उससे तुम कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि तुम को बहुत सब्जेक्ट पसंद है मैथ, तो तुम मैथ्स ऑनर्स ले लो, ठीक है। तो अब तुम मैथ्स ही पढ़ रहे हो, बहुत मैथ्स में तुम रिसर्चर बन सकते हो, मैथ्स में रिसर्च कर सकते हो। तुम्हें केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट पे पकड़ना होता है और उस पर उस लेवल तक जाना होता है जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया है, बात समझ, उसको उसमें तुमको स्पेशलिस्ट बनना होता है। ये होता है बीएससी। मतलब इसके बाद तुम एमएससी करोगे तो वो पीजी का बात है, ये मैं बात कर रहा हूँ यूजी के बारे में, मतलब अंडर ग्रेजुएशन। इसके बाद इसके 4 साल के बाद 3 साल के बाद होता है यूजी, सॉरी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब स्पेशलाइजेशन होता है। मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ, अगर तुमको सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, देखो बच्चों, अगर तुमको बीटेक छोड़कर सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इनडायरेक्ट कंडीशन, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं हमको बीटेक नहीं करना है, आई लव सब्जेक्ट, आई लव केमिस्ट्री, आई लव फिजिक्स, आई लव मैथमेटिक्स, आई लव बायोलॉजी, तो ना तुम क्या करो ना कि तुम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनो। इसके लिए भी कॉलेजेस हैं, जैसे तुमको 2 कॉलेज के नाम बताता हूँ। इंडिया में 2 कॉलेज है, एक है आइजर करके, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च होता है, लेकिन नाइजर है, एक नाइजर है, एक आइजर है, एक आइजर है। तो ये जो 2 कॉलेज है ना, ये 2 कॉलेज में तुम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हो, तुम सब्जेक्ट के उस लेवल तक जा सकते हो जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है, बात समझे। तुम रिसर्च कर सकते हो, तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, तो यहाँ के लिए स्कोप है। ये कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज है, मतलब यहाँ बीटेक नहीं होता है, मैं बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, बीटेक वाले तो भाई बीटेक के तो इतना सा कॉलेज है ही, मगर ये कह रहे हैं कि तुमको बीटेक करने का मन नहीं है और तुमको सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है,
बात समझ, तुमको चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो तुम डेफिनेटली सब्जेक्ट में तुम रिसर्च लेवल तक जा सकते हो। और जैसा कि देखो, इस बात को कहीं मत भूलना, इस बात को भूलना कभी मत यार कि वी आर वॉट, वी आर जस्ट कंज्यूमर, इंडिया इज जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ AI टूल्स एंड एप्लीकेशंस, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, ओके। चैट GPT, डीप सीक, ये सब हम, चाइना ने ये बनाया, USA ने ये बनाया, गूगल भी हमने नहीं बनाया, हम लोग सिर्फ यूज़ करते। अगर तुम CSE ले रहे हो तो ये विजन रखो अपना कि कुछ ऐसा क्रिएट करो जो वर्ल्ड यूज़ करे उस चीज़ को। हम जो है ना, हम उसको पूरा वर्ल्ड यूज़ करे। हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ना, हमको कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए। इस बात को समझो, इस बात की गहराई को समझो जरा, बात समझ गए ना। तो हम इंडिया भी, सवाल ये कि इंडिया क्या कुछ क्रिएट कर सकता है, यही क्वेश्चन पे मैं छोड़ रहा हूँ। क्या हमारा विजन ऐसा है? देखो आसान नहीं है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं तुमको दिखाऊंगा चाइना के बारे में, चाइना क्या क्या कुल खिला, तुमको हिल जाओगे भी सुन के। अच्छा अब देखो, तो सब्जेक्ट मैटर पे ये करता है, तुम BCA कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाले BCom करते हैं, तुमको अच्छे से पता है। वैसे BCom बहुत कम बच्चे करते हैं, ये BBA करते हैं, BBA UG है, इसके बाद जो वो PG करते हैं यही MBA बन जाता है। बात समझ गया ना। तो BCom, BBA, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है, मतलब बहुत सारे हैं। तुम लॉग, अब तुम, अगर तुमने आर्ट्स लिया है तो तुम BA करते हो, ये भी तुम इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, सोशियोलॉजी, कुछ भी तुम करते हो। बात समझ गया ना। और हाँ, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्कोप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेफिनेटली यहाँ से तुम कभी भी गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिशन में आ सकते हो, किसी भी फील्ड से, उससे कोई लेना देना नहीं कि तुम किस स्ट्रीम से हो, चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सर आया रिजल्ट फाइनली, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बात समझ गए ना। तो देखो, अगर तुम आर्ट्स से तुम BA करोगे, अब BA करने के बाद तुम MA करोगे, तो यहाँ पे बेसिकली सही इसमें स्कोप है कि नहीं? देखो स्कोप, देखो चाहे तुम कोई भी फील्ड ले लो, एक तुमको एक बहुत जबरदस्त बात बता रहे, खतरनाक बात बता रहे, एकदम गौर से पे अटेंशन, एकदम खतरनाक बात सुना ध्यान से। चाहे तुम ये जो सवाल है ना कि सर क्या इसमें स्कोप है, इसमें स्कोप है, इस फील्ड में स्कोप है, देखो सच्चाई है ना कि हर फील्ड में स्कोप है, हर फील्ड में स्कोप नहीं है। ये हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। सच्चाई सुनो, जैसे ना कि अगर तुम ये कहो कि सर अगर सपोज करो कि तुमको तैरना नहीं आता है, तो तुम्हारे लिए स्विमिंग किस काम का। सिमिलरली अगर तुमको नहीं मन है, अगर तुम काइंड ऑफ तुम्हें इंजीनियरिंग में मन नहीं लगता है, तुमको कुछ मैथ बनाने में ज़्यादा मन लग रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर तुमको हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मन लग रहा है कि तुमको देश की पूरी हिस्ट्री जाननी है कि कब कौन आया था, इंदज वैली सिविलाइजेशन से लेकर ये अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, तुमको ये सब जानने में मजा आता है, तुम हिस्ट्री पूरा घुस चुके हो, उसमें बहुत स्कोप है। बट अगर तुमको हिस्ट्री दे, तुमको मजा ही नहीं आ रहा उसमें तुम्हारे लिए कोई स्कोप नहीं है, तो तुम्हारे लिए वो स्कोप है, तो तुम्हारे लिए स्कोप बनता है, उसको तुम डिसाइड करते हो, वो कोई और डिसाइड नहीं करता है। स्कोप तुमको डिसाइड नहीं करता है, तुम स्कोप डिसाइड करते हो। पे अटेंशन, बात सुनो, एक ये सवाल, इस क्वेश्चन ही गलत है कि सर इसमें स्कोप है कि नहीं ना। सर हम में वो काबिलियत है कि नहीं कि हम उस स्कोप तक पहुंच पाए, ये बात होता है। ये हुआ बात, ये कोई बात नहीं हुआ कि सर उसमें स्कोप है, हर चीज में स्कोप है, हर चीज में है। अगर तुम उस फील्ड के बाप बन जाते हो, तो कोई एक फील्ड पकड़ना, उसमें बाप बनना है, सिंपल। तुमको कोई पछाड़ नहीं पाएगा, स्कोप तुम पैदा कर लोगे नहीं होगा तो। बात समझ ना। तो एक बात देखो, इफ यू ट्राई टू बी बेस्ट यू विल बी नंबर 1, इफ यू ट्राई टू बी बेस्ट यू विल बी नंबर 1, इफ यू ट्राई टू बी यूनिक यू विल बी ओनली 1। तो भाई इन सारी बातों को समझो, तुम ये सब भ्रम में मत जियो कि स्कोप है स्कोप नहीं है, नो, तुम इसको पैदा कर दो, इतना ताकत होना चाहिए। इस लेवल की अगर अंडरस्टैंडिंग है, इस लेवल का तुम्हारा विजन है, तो तुम स्कोप बना सकते हो, स्कोप तुम क्रिएट कर सकते हो। भाई कहाँ स्कोप नहीं, भाई बीटेक में तो इतना स्कोप होता है। तुम इसमें आओ, इसमें BA में आओ, भाई तुम UPSC का IAS बनो, तुम जर्नलिज्म में जाओ, तुम कंटेंट राइटिंग, मतलब वो जो क्या बोलते हो, जो राइट करते हो, पेपर में लिखते हो, वो तुम बन सकते हो, एंकरिंग कर सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास समाज का ज्ञान होता है बहुत। तुम साइकोलॉजी, आजकल जो बहुत ट्रेंड चल रहा है साइकोलॉजी के बारे में, है ना, ये सब अंडरस्टैंडिंग का, सोशियोलॉजी है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि भाई मतलब आने वाले टाइम में साइकोलॉजी जो तुम्हारा है ना, ये एक बहुत ऊपर जाने वाला, वो बूम कर, दुनिया पागल हो रही है, सब पागल हो रहे हैं। बात समझ है, तो सब डिस्टर्ब है, सब गुस्से में रहते हैं, सब फ्रस्ट्रेट है, तो साइकोलॉजिस्ट का तो धंधा भाई पीक पे है। बात समझ है, सब लोग इंसान डिप्रेशन में है, तो स्कोप तुमको पैदा कराना चाहिए, नहीं है तो। बात समझ गया ना, बात समझ में आया। बस एक बात बोलेंगे, पहले तो बाय बोलते हैं, ठीक है।
फाइनली बस एक बात कहना चाहेंगे, और वो बात ये है कि फाइनली एक बात है, और बात क्या है सर? बात ये है कि